कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क और संवैधानिक मान्यता आय काम के सेशन 1 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का यह पार्ट है। मैं आपका स्वागत है। संवैधानिक मान्यता आय काम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सरकार से जोड़ देता है और इसी से सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाता है। संवैधानिक मान्यता परम आवश्यक है क्योंकि इससे संवैधानिक जीवन तैयार हो जाता है। संवैधानिक जीवन का मतलब हुआ कि आप अनाथ नहीं रहेंगे, सरकार हमेशा आपके साथ रहेगी। अभी क्या होता है कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो अनाथ हो जाते हैं, लेकिन अगर संवैधानिक मान्यता आय काम पर रहा तो कभी आप अनाथ नहीं होंगे, क्योंकि उस पर संवैधानिक मान्यता यानी कि भारत का स्टैंप लगा रहेगा और वह इस बात का दृष्टिगोचर रहेगा कि आप इतना कमा रहे हैं। और जैसे ही सरकार इस चीज़ को मानती है कि आप इतना कमा रहे हैं, उस पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्री, बजट सब फ़ायदा देने लगती है। अब देखिए, इतना फ़ायदा होने के बाद आप पीछे कभी रह ही नहीं सकते। सरकार की एक खासियत होती है कि रेगुलराइज इनकम कर देती है प्रत्येक नागरिक को, और यही एक जो संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक आय में फ़ायदा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एक ऐसी पढ़ाई है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको संविधान की ज़रूरत हमेशा पड़ती है रेगुलराइज इनकम करने के लिए, और इसके लिए हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। फ्रेमवर्क ये है कि जैसे इलिटरेट हुआ तो इलिटरेट का हुआ 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट में, जिसको मिला 2500 रुपया। साथ साथ संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के बाद 56 घंटे का कार्य बनाया गया है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी के हिसाब से। उस कार्य को करके आप तनख्वाह उठा सकते हैं। उसके बाद है लिटरेट, जिसको अक्षर का ज्ञान है, उसको 180 रुपया पर डे, जिस पर बनता है 2750 रुपया। जो 5th पास है उस पर बनता है 250 रुपया और सैलरी बनता है 3750 रुपया। जो 8th पास है उस पर बनता है 300 रुपया, सैलरी बनता है 4500 रुपया। जो 10th पास है उनका बनता है 375 रुपया, सैलरी बनता है 5500 रुपया। जो 12th पास है उनका पर डे बनता है 430 रुपया, सैलरी बनता है 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का पर डे का है 500 रुपया और सैलरी बनता है 7500 रुपया का। पोस्ट ग्रेजुएशन का है 560 रुपया का, सैलरी बनता है 8500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी बनता है 9500 रुपया। डीएलएड का है 680 रुपया, सैलरी बनता है 10,500 रुपया। और पीएचडी का है 750 रुपया पर डे, सैलरी बनता है 11,500 रुपया। 56 घंटे का काम है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, और करने के बाद पैसे 11,500 आ जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस से जोड़ दिया गया है, और आप अगर 56 घंटे का काम करते हैं तो उस पर पैसे आपको आ जाते हैं। इसको कहते हैं संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर। अच्छा, इसके अलावा 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 डीलेट डिग्री आप प्राप्त करते हैं तो 50,000 रुपया आपका तनख्वाह हो जाता है प्रति महीना। और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी आपको काम मिलता गया। 56 घंटे का काम हुआ, काम कर देना है, पैसे उठा लेना है। इसके बाद हो गया 15 MA डिग्री पर हो गया 75,000 रुपया, 20 MA डिग्री पर हो गया 1,00,000 रुपया, 25 MA डिग्री पर हो गया 1,25,000 रुपया, और 30 MA डिग्री पर हो गया 1.5 लाख रुपया। अच्छा, इसके अलावा ये सब काम होने के बाद जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक मान्यता आय काम जो है, इस चीज़ को करने के लिए जो है संवैधानिक रूप से लोगों से जुड़ी हुई है, और इसमें जो है इसको अमितेश्वरवाद भी कहते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बात है। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन का आशीर्वाद है। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर दस्तावेज, जिसको हम राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा है विष्णु लक्ष्मी धाम सीता कृष्ण राधा मितावलासा का दस्तावेज, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहते हैं। राष्ट्रपति भवन 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, जिस पर का दस्तावेज, जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं।
14 है आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन। आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन में जो आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर है उसको लेकर दस्तावेज राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती को लेकर करते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टीचर को लेकर करते हैं। मतलब कि जितना भी है हिंदू गवर्नमेंट टीचर दस्तावेज उसको लेकर तो 6 बनाया गया है। क्योंकि संवैधानिक मान्यता आय काम पर आने का मतलब हुआ कि आपको पर मंथ सैलरी भी आ जाएगा। ये सब चीज़ें संवैधानिक मान्यता में आती है। अच्छा, जब ये किताब लिखा तो उसके साथ साथ ये किताब भी सामने आया जो संवैधानिक मान्यता आय काम को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम पर को प्रमोट करता है। इसको कहते हैं ट्रूथ ऑनली टर्म्स। ये ट्रूथ ऑनली टर्म्स जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है और इसके लेखक है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSMBoffice2001@gmail.com। इस प्रकार से इसका जो है व्यवस्थित व्यवस्था किया गया है। अच्छा, इसकी कीमत है 651 रुपये, मगर इसके कीमत पर मत न जाइए। अगर आपको किताब की ज़रूरत है तो ये आप तक पहुंच जाएगी आपके रेंज में। आपको सिर्फ संपर्क करना है। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस OSMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से आप संपर्क में आ जाएंगे। इसके अलावा 6 यूनाइटेड पार्ट है ट्रूथ ऑनली टर्म्स के, उसको इस किताब में प्रदर्शित किया गया है और यह 2551 रुपये किताब है। जो खरीद सकते हैं, जो नहीं खरीद सकते हैं उसके लिए प्राइस की चिंता नहीं है। आप हमें अपना SMS करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर सेव करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और इस प्रकार से आप तक ये पहुंचा दी जाएगी पार्सल के जरिए। अगर आप बुक सेलर हैं तो आप इस बुक को अपने पास एज अ बुक सेलर इसको रख सकते हैं और जो है हम लोगों से संपर्क करें। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को संवैधानिक मान्यता आय काम के जरिए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। अच्छा, इसको बनाने में जो हम लोगों ने योगदान दिए हैं, जो शुरू से जो है इसका बनाने में 31 अगस्त 2001 को ये स्टार्ट हुआ, 28 दिसंबर 2001 को लिपिबद्ध हो गया। तो 28 दिसंबर 2001 से हम लोग जो है आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। जिस दिन आज़ाद होंगे आर्थिक रूप से उस दिन डबल सैलरी व्यवस्था आ जाएगी, संवैधानिक मान्यता आ जाएगा। मतलब आपको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके घर के पास 10 कदम के आसपास ऑफिस हो जाएगी। जैसे स्कूल है 10 कदम के ऑफिस के पास, और अपना जो है आप ज्वाइन कर लेंगे एक मंत्रालय में, एक ऑफिस में लगभग मतलब 5 करोड़ ऑफिस हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय। बजट के 150 करोड़ आबादी है और जो है प्रत्येक महीना खर्चा है 80,81,130 लाख करोड़ का महीना का खर्चा है। मतलब कि 150 करोड़ आबादी का, जिसमें हर एक व्यक्ति का सैलरी बन जाता है, हर एक व्यक्ति का सैलरी बन जाता है और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। अच्छा, अब आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। आपका 10 MA डिग्री में 50,000, 15 MA डिग्री में 75,000, 30 और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपये, इतना तक आदमी इसमें कमा लेता है डबल सैलरी प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करते हुए। तो इसको बनाने में जो योगदान लगा है, शुरुआत से 6 राष्ट्रपति भवन का रहा है दस्तावेज रूप में। पहला हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज शारदापुर का, दूसरा अमित ज्योतिर्लिंग दस्तावेज शारदापुर का, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, महाकाल ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, ओंकार ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, दुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, अमरनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, वेलफेयर पावर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज और ट्रूथ ऑनली टर्म्स ज्योतिर्लिंग दस्तावेज। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन 2 में विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, अमित अभिलाषा मंदिर जो है सो आपको शारदापुर में है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में चतुर्भुज लक्ष्मी के बनाए गए हैं जो दर्शन करने के लिए भक्तगण जाते हैं शारदापुर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय तो वो मंदिर हो गया। उसके बाद राम मंदिर दस्तावेज, अयोध्या का, मथुरा द्वारे का कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज, उसके बाद हो गया बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा
बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति बालाजी मंदिर दस्तावेज, इसके बाद हो गया पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज, उसके बाद हो गया लाइमनी मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज। इसके बाद हो गया तीसरा राष्ट्रपति वन, जिसमें आता है ब्रह्मा सरस्वती। अब ब्रह्मा सरस्वती के रूप में जिसका जो एक किताब हुआ, इसका ISBN नंबर हो गया 8190186402, कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/12, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 1799। तो ये सब को लेकर हम लोगों ने ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन बनाया है, जो कि राष्ट्रपति भवन 3 है। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसमें आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, अमितेश्वरी जगदम्बा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए बनाया गया, अभिलाषा जगदम्बा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए बनाया गया, उसका दस्तावेज। उसके बाद है शारदा मंदिर शारदापुर का दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर शारदापुर का दस्तावेज। उसके बाद है दुर्गा मंदिर शारदापुर का दस्तावेज, चामुंडा मंदिर कोची का दस्तावेज। उसके बाद है काली मंदिर कटिहार, काली मंदिर दुर्गास्थान का दस्तावेज। उसके बाद महालक्ष्मी मंदिर का दस्तावेज। उसके बाद दुर्गा मंदिर दुर्गागंज का दस्तावेज और भी जो दुर्गा मंदिर है उसका दस्तावेज। इसके बाद वैष्णो मंदिर जम्मू का दस्तावेज। इसके बाद कामाख्या मंदिर कामाख्या का दस्तावेज। इसके बाद दक्षिण कालिका मंदिर का दस्तावेज जो कि कलकत्ता में है। इसके बाद फैमिली मंदिर का दस्तावेज। ये सारे दस्तावेज शुरू से रहे हैं और इसको बढ़ाया है। तभी जो है हम लोग जो है जैसे कुंडली बनता है, टिप्पण बनता है, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका रोजगार का संवैधानिक दस्तावेज बन जाएगा, क्योंकि जिस संस्कार में आप बढ़ेंगे वह आपको आगे लेके चला जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में है वर्षकृत मंदिर दस्तावेज, और जितने भी वर्षकृत हैं उसको ISBN सर्टिफिकेट में लेकर हम लोगों ने इसको मंदिर दस्तावेज के रूप में लिया है। इसके बाद है छठा है गवर्नमेंट इशू, टाइम हस्बैंड टाइम वेब। इसमें आ गया आपका गवर्नमेंट का दस्तावेज, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दस्तावेज, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दस्तावेज, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का दस्तावेज, लेजिस्लेटिव असेंबली का दस्तावेज, RBI का दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दस्तावेज, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का दस्तावेज, ब्यूरोक्रेसी का दस्तावेज, स्टेट ब्यूरोक्रेसी का दस्तावेज, आर्मी का दस्तावेज, पुलिस का दस्तावेज, सेक्रेटेरिएट का दस्तावेज, सेंट्रल सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी दस्तावेज। इसके बाद है पुलिस का दस्तावेज। इसके बाद है प्रेस का दस्तावेज। इसके बाद है स्कूल का दस्तावेज, कॉलेज का दस्तावेज, यूनिवर्सिटी का दस्तावेज, टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ का दस्तावेज। ये सारे दस्तावेज से क्या हुआ कि प्रत्येक को सैलरी आ गया। अच्छा, हम लोगों ने संवैधानिक बुक बनाए हैं हर एक नागरिक 150 करोड़, जिसमें हर एक नागरिक का उसमें संवैधानिक बुक बन जाता है। उसको काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, जिस मंत्रालय में आप ज्वाइन करते हैं 10 कदम के घर पर आपके पास मंत्रालय है, आ जाता है अधिनियम पारित होते ही। अब इस अधिनियम को पारित करने के लिए आपको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का साथ देना पड़ेगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम करिए, उनके साथ जुड़ के, और जो उसके साथ काम करना पड़ेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा के साथ जुड़ना। पैसे की चिंता बिल्कुल ना करें। लोक जनशक्ति, लोक जनता वोट पर विश्वास रखें और इसमें आप फेथ रखें कि यह काम होकर ही रहेगा। कि इस तरह से हम लोगों ने 67 ईयर राष्ट्रीय आंदोलन किया और उसके बाद जो है आज के डेट में आज़ाद है, आराम से सरकार चुन रहे हैं। अब सरकार चुनने के बाद हम लोगों ने उसे काम नहीं दिया कि तुम्हें हमें इतना सैलरी देना है और इतना काम लेना है। अगर हमने उस समय में उसको दिया रहता 15 अगस्त 1947 को, तो कानून वैसा ही बनता, क्योंकि उस समय में हमने रोज़गार को फ्री छोड़ा। अब हम लोग रोज़गार को इंडिपेंडेंट डायरेक्ट मिनिस्ट्री के साथ कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के लोग हो गए, जिसका किस्मत अच्छा है, माता पिता का समर्थन है, प्रॉपर्टी है, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसीलिए हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है। 50,000 से जो ऊपर कमा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, आपके हाथ में पैसा रहता ही रहता है। लेकिन अगर 50,000 से नीचे कमा रहे हैं तो आपका पैसा हैंड टू माउथ। 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। वहाँ पर समस्या क्या है कि आर्थिक रूप से मंदी चलता है। यहाँ पर ये पैसा जुड़ जाने से और नौकरी में एक समर्थन आ जाने से एक जो है समस्या, जो बेसिक समस्या है, जो उसका निदान हो जाता है और लाइफ सुलभ हो जाता है। कुछ काम जो है हम नहीं करना चाहते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसे लगभग 50% लोग भारतवर्ष में इस तरह से फंसे पड़े हैं और इसके कारण जो है आर्थिक रूप से गुलाम पड़े हुए हैं।
तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी। तो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का साथ दें और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया आप जैसा सोच रहे हैं उसी हिसाब से साथ दें और देखें कि कितना परिवर्तन आता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विधानसभा में पारित होते ही यह कानून आपको लाभकारी है। मिनिमम 2500 का सैलरी और मैक्सिमम 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। संवैधानिक मान्यता, आय काम, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी और इनकम वर्क का साथ। धन्यवाद।